एक ने कही दूसरे ने मानी और नानक कहे दोनों ज्ञानी। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। आज का समय एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुनते, बच्चे अपने टीचर की नहीं सुनते, बच्चे अपने समाज की नहीं सुनते। एक ऐसी पीढ़ी का दौर चल रहा है जो अपने ही मूड पर चलती है, अपने ही भावनाओं के अनुसार चलती है। पर क्या ये सही है? क्या ये सही है? कभी कभार बच्चे अपने माता पिता को उल्टा जवाब दे देते हैं, गलत अपशब्द बोल देते हैं, गलत शब्द बोल देते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं, उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या है? ऐसा क्या परिवर्तन होता जा रहा है? मैं उन्हीं बच्चों से आज बात करूंगा जो इस तरीके के प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो माता पिता का आदर नहीं करते, जो गुरुजनों का आदर नहीं करते। जिसने भी अपने माता पिता और गुरुओं का अपमान करा है, उसने इस चीज की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आज की डेट में आप समय के अनुसार बदल तो जरूर रहे हैं, पर अपनी जड़ों को मत उखाड़िए, अपनी जड़ों को मत उखाड़िए, क्योंकि पेड़ जितना मर्जी बड़ा हो जाए, अगर जड़ उखड़ गई तो पेड़ कुछ ही पल में खत्म हो जाएगा। इसीलिए सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने माता पिता का आदर करिए। क्यों करिए? क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो आपका हमेशा भला चाहते हैं, हमेशा 24/7 आपका हमेशा भला चाहते हैं। पहले हैं माता पिता और दूसरे हैं आपके गुरु, वही आपका दोनों भला चाहते हैं। तीसरा हो सकता है आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो, पर याद रखिए इन दो के बजाय तीसरा अभी तक कोई नहीं है जो आपका भला चाहता हो। इसीलिए इन दोनों का अनादर भूल के भी कभी मत करना, क्योंकि जिसने भी इनका अनादर करा है उसने बड़ी कीमत चुकाई है। एक बार मादा जिराफ एक छोटे से बेबी को जन्म देती है। जैसे ही वो मादा जिराफ उस बच्चे को जन्म देती है तो वो जो बेबी जिराफ है वो जमीन पे धड़ाम से गिरता है। जब मादा देखती है कि वो अभी खड़ा नहीं हो पा रहा, तो वो मादा जिराफ उस बेबी जिराफ के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और जोर से लात मारती है। ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात है कि अभी एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है और मादा जिराफ उसको लात मारती है। अब वो बेबी जिराफ दूर जाकर गिरता है, फिर वो संभलता है, थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है, फिर मादा जिराफ जाती है, उसके ऊपर खड़ी होती है और फिर दोबारा एक लात मारती है। वो छोटा सा बेबी जिराफ, उसके मन में यही आ रहा है, ये माँ कितनी खराब है, ये कितनी क्रूर है कि मेरे को मार रही है। वो बेबी जिराफ के मन में यही विचार आ रहे हैं। इसके गहराई में परिणाम मिला और वो परिणाम इतना सकारात्मक था कि बेबी जिराफ इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। आखिर मादा जिराफ ने बेबी जिराफ को लात क्यों मारी? पैदा होते ही कौन मारता है अपने बच्चे को, वो भी इतनी तेजी से कि वो कहीं दूर जाके गिर पड़े? पर वो मादा जिराफ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, वो तब तक उसको लात मारती है जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। आखिर ऐसा क्यों करती है? कभी आपने सोचा? अगर नहीं सोचा तो अभी सोचिए, वीडियो को स्टॉप करिए कि आखिर सोचिए वो मादा जिराफ बेबी जिराफ को इतना क्यों मार रही है। याद रखिए, मादा जिराफ जानती है कि आज अगर ये पैरों पर नहीं खड़ा हुआ तो ये शेर का निवाला बन जाएगा, किसी जंगली जानवर का निवाला बन जाएगा, और इसको बचाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, इसकी टांगें मजबूत कर देनी चाहिए, क्योंकि जब ये खड़ा हो जाएगा तो दौड़ना भी शुरू कर देगा और इसकी टांगें ही इसको बचाएंगी। मादा जिराफ इसको बचा नहीं सकती, सिर्फ इसकी टांगें हैं, इसकी मजबूत टांगें ही इसको बचाएगी जंगली शिकारियों से, जंगली जानवरों से। तो इसीलिए माता पिता की भी डांट मार वो भी इसीलिए होती है कि बच्चे सही राह पर चले। गुरु अगर कभी कड़वे वचन बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चे सही राह पर चले।
याद रखिए, नीम कड़वा जरूर होता है पर फायदेमंद होता है। नीम कड़वा जरूर होता है पर फायदेमंद होता है। अगर कड़वाहट अगर नहीं दी गई तो शरीर को साफ कौन करेगा। इसीलिए माता पिता की कड़वाहट के घूंट पी जाओ, उसी में ही आपका उज्जवल भविष्य छिपा हुआ है। माता पिता को रोज नतमस्तक करिए, क्योंकि माता पिता के अलावा इस दुनिया में भगवान तो कहीं दिखते नहीं, उन्हीं के चरणों में ये ईश्वर है, वही ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर ने दिखता तो कहीं नहीं है, ईश्वर कहीं दिखता तो नहीं है, पर अपना स्वरूप एक माता पिता के रूप में भेज दिया गया है। और जो बच्चे अपने माता पिता को सुबह चरण स्पर्श करते हैं, याद रखिए जिंदगी में उनको किसी के चरण छूने की जरूरत नहीं पड़ती, सफलता उनके चरण छूती है। तो इसलिए आज से ही अपने माता पिता के चरण छूइए, अपने माता पिता के चरणों को छूइए, उनका आदर नतमस्तक होइए, उनका आदर करिए और उनकी जो डांट है उनके अनुसार कार्य करिए। जो कहते हैं वो आपके भविष्य के लिए कहते हैं, आपका भविष्य चाहते हैं, आपसे वो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपका उज्जवल भविष्य चाहते हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा करिए और फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।